अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ जो हर दूसरे बंदे का मसला है और हर कोई इसे छुप छुपा के डील करता रहता है। आज हम बात करने लगे हैं कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन पे। अब ये हर दूसरा बंदा फेस कर रहा होता है लेकिन उसे इसके साथ डील करना नहीं आता, तो विद द टाइम ये जो है इंक्रीज हो जाता है मसला। उसके बाद अगर हम इस पे तवज्जो ना दें तो ये हेमोरॉइड्स कॉज करा सकता है। हेमोरॉइड्स के अलावा फिशर्स बन जाते हैं। फिशर्स में ये होता है कि लॉन्ग टर्म तक कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से, कब्ज रहने की वजह से जो आपकी एनल कैनाल है वहां पे जख्म होना शुरू हो जाते हैं और उन जख्म से फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और ये फिर फर्दर मसलों की तरफ आपको लीड कर सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कब्ज हो रही है या कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो किस तरह से आपको उसे डील करना चाहिए, किस तरह से आप उसे डील करके अपना ये मसला इजीली हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ घरेलू नुस्खों की बात करेंगे। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है गर्म पानी। आपने रोजाना सुबह 2 गिलास गर्म पानी के करके खाली पेट वो लेने हैं। ये आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से आपको कब्ज कम होती है या कब्ज होने के चांसेस जो हैं बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। सेकंड पे आता है हमारे पास इसबगोल का छिलका या इसबगोल हस्क। इसे आप रात को 1 चम्मच दही में डाल के, दूध में डाल के या पानी में डाल के ले सकते हैं। ये भी आपकी इंटेस्टाइन मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा और कब्ज होने से बचाएगा। थर्ड पे हम बात करते हैं जैतून के तेल की या ऑलिव ऑयल की। बेसिकली जो ऑलिव ऑयल है, अगर आप सुबह 1 चम्मच रोजाना इसे खाली पेट ले लें तो ये आपके स्टूल को सॉफ्ट बनाता है जिसकी वजह से वो इजीली आपके स्टूल पाथवे से पास हो जाता है। फिर आती है हमारे पास हाई फाइबर वाली डाइट, जैसे कि खीरे हो गए, पालक हो गई, गाजर हो गई। ये चीजें आपको अपनी डेली लाइफ में ऐड करनी है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। देन आता है 8 to 10 ग्लास ऑफ डेली वाटर। अगर आप 8 to 10 ग्लास ऑफ डेली वाटर ले रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस 80 to 90% कम हो जाते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज यानी हल्की फुल्की वॉक अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा अंजीर और मुनक्का होता है, इसे आप रात को भिगो दें और सुबह आप इसे खाली पेट उठ के ले लें। ये भी आपके इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बेहतर करता है और स्टूल इजीली पास हो जाता है। जब हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के मेडिकेशनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आती हैं। एक आती है डुफलेक की, दूसरी साइड पे आती है हमारे पास लेग्जोबिरॉन की। अब हम देखते हैं कि डुफलेक कैसे काम करता है, लेग्जोबिरॉन कैसे काम करता है और कौन सा किस डिजीज में बेटर होता है। बेसिकली जो डुफलेक होता है इसमें हमारे पास लैक्टोलोज होता है जो एक सिंथेटिक शुगर है। जब ये सिंथेटिक शुगर जो है आपकी बॉडी में जाती है तो ये एब्जॉर्ब नहीं होती, ये आपके इंटेस्टाइन में जाके शुगर लेवल हाई करवा देती है जिसकी वजह से ये बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से पानी खींच के इंटेस्टाइन की तरफ लेके आता है जिसकी वजह से आपका स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और इजीली आप स्टूल पास कर लेते हैं, यानी आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीफ हो जाती है। ये 1 से 2 दिन में काम करता है, इसके फौरी इफेक्ट्स नहीं होते। और अगर बात की जाए लिवर पेशेंट की, जिन्हें लिवर का मसला है, तो उनके लिए डुफ्लेक बेस्ट होता है। देन हम बात करेंगे लेग्जोबिरॉन की। लेग्जोबिरॉन में बेसिकली जो है इसमें हमारे पास लेग्जेटिव होते हैं, लेग्जेटिव स्टिमुलेंट्स होते हैं और फेनोफ्थलीन होता है साथ में। ये आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। जो डुफ्लेक था वो इंटेस्टाइन में पानी को अट्रैक्ट करवा के आपके स्टूल को सॉफ्ट कर रहा था, लेकिन जो लेग्जोबिरॉन है ये आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। जब आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज होती है तो स्टूल को ये आगे पुश करती है जिसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है। और इसके अलावा लेग्जोबिरॉन के शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं, ये 6 से 8 घंटे में काम करता है, लेकिन हम इसे लॉन्ग टर्म यूज नहीं कर सकते। अगर हमने किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ देना है तो वो डुफलेक जो है वो बेटर ऑप्शन होती है। लेकिन अगर हमने शॉर्ट टर्म देना है तो और जो डायबिटिक या शुगर के पेशेंट्स होते हैं उसमें लेग्जोबिरॉन बेटर ऑप्शन होती है क्योंकि डुफलेक में हमारे पास सिंथेटिक शुगर्स आ जाते हैं। देन इन दोनों के साथ हमारे पास थर्ड में आती है स्किलेक्स ड्रॉप्स की ऑप्शन आती है। ये हम 10 to 15 स्किलेक्स ड्रॉप्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि उसकी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज कितनी ज्यादा है, कितने अरसे से है। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।